नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार की राजनीति इस समय अपने सबसे गर्म दौर से गुजर रही है। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, लेकिन चर्चा बजट से ज्यादा बयानों, टिप्पणियों और व्यक्तिगत हमलों की हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया व्यवहार और टिप्पणियों को लेकर विपक्ष, खासकर राजद, लगातार हमलावर है और अब मामला सिर्फ राजनीतिक असहमति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मुख्यमंत्री की सेहत और नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल अजीब हरकतें कर रहे हैं। कभी किसी की टोपी उतरवा दे रहे हैं, किसी को टीका चंदन लगाने पर टोक दे रहे हैं। अब तो हद हो गई है, उन्होंने कपड़े पहनने पर भी सवाल कर दिया है। चौंकिए मत, इस बार बात किसी महिला की नहीं है, बल्कि आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के साथ यह वाकया हुआ है। मजेदार बात यह है कि तीनों घटनाएं ही आरजेडी नेताओं के साथ हुई है। आइए पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार समझते हैं। बात इसी बजट सत्र की है। 5 फरवरी को विधान परिषद में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार में बढ़ते अपराध और इसकी वजह से उद्योग जगत को हो रही दिक्कतों पर अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां मौजूद थे। इसी बीच बिना किसी बात के सीएम नीतीश ने कहा कि यह टोपी क्यों पहने हैं, हटाइए ना। इस पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपनी टोपी उतार दी और कहा, लीजिए आपका हुक्म सर आंखों पर, मैं अपनी टोपी उतार देता हूं। वैसे टोपी उतरवाना एक मुहावरा है, बस यहीं से यह छोटा सा वाक्य बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया और बिहार की सियासत गर्म हो गई। बयानबाजी में विपक्ष ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान का मुद्दा बनाया, तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि इसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। इसी तरह बीते 11 फरवरी को विधान परिषद में ही आरजेडी नेता सुनील सिंह बिहार में इथेनॉल प्लांटों के बंद होने के मुद्दे पर बात कर रहे थे। वे सरकार से इसकी वजह से उद्यमियों को हो रही दिक्कतों पर जवाब चाह रहे थे, लेकिन बीच में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में उनसे पूछ लिया कि माथे पर तिलक क्यों लगाए हैं। इसके जवाब में सुनील सिंह ने तुरंत कहा कि जी हुजूर, पूजा करके आए हैं। बात हंसी मजाक में ही रही, लेकिन उसने फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि नीतीश कुमार क्यों बेवजह किसी की निजी बातों पर टोक रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तिलक लगाने के लिए मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को भी टोक चुके हैं। वो घटना भी खूब वायरल हुई थी। इस घटनाक्रम में एक और मामला अगले ही दिन 12 फरवरी को तब जुड़ गया जब विधानसभा में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र पटना के आसपास के इलाकों में आर्सेनिक युक्त पानी और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे उठा रहे थे। बहस के दौरान ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके कपड़ों को लेकर टिप्पणी कर दी। कहा कि अब तो ठंड कम हो गई है, फिर भी आप इतना कपड़ा पहनकर क्यों आ रहे हैं। इस पर भाई वीरेंद्र ने तुरंत कहा कि यह कपड़ा तो आप ही ने दिया है, तो पहनकर आ गए हैं। पिछले साल ही आपने दिया था, आप भूल जाते हैं। इसी क्रम में भाई वीरेंद्र ने आगे चुटकी लेते हुए कहा कि इसलिए कहते हैं आपको समय पर दवा लेना चाहिए ताकि सब कुछ याद रहे। इन सब घटनाओं के बाद अब बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है कि क्या यह सिर्फ नीतीश कुमार की चुहलबाजी है, उनका मजाकिया अंदाज है, या कुछ और। क्योंकि नीतीश कुमार पहले से बेहद गंभीर किस्म के राजनेता माने जाते रहे हैं, फिर अचानक उनमें यह जो बदलाव आया है वो क्या इशारा कर रहा है। हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम में एक महिला डॉक्टर को नकाब हटाने के लिए कह दिया था। वो घटना तो इंटरनेशनल लेवल पर चर्चा में आ गई थी। फिलहाल तो आरजेडी ने इन सभी घटनाओं को जोड़कर बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव और अन्य आरजेडी नेता लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से पहले जैसे सक्रिय नहीं है। आरजेडी का दावा है कि मुख्यमंत्री का हालिया व्यवहार इस बात का संकेत है कि राज्य की कमान मजबूत हाथों में नहीं है। सोशल मीडिया पर तो और भी तीखी भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। यहाँ समस्या सत्ता पक्ष के साथ भी आ रही है कि वो सही से नीतीश कुमार की इन बातों को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बेवजह तुलना देने के बाद कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि तेजस्वी ने इसे सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं रहने दिया। उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और प्रशासनिक कमजोरी को भी इससे जोड़ दिया।
उनका कहना है कि जब नेतृत्व ही अस्थिर दिखेगा तो प्रशासन कैसे मजबूत रहेगा। इधर बिहार की राजनीति के जानकार लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इसे नीतीश कुमार की मानसिक अस्थिरता समझी जाए या उनकी बदली राजनीति का सबब। यह वही नीतीश कुमार हैं जो पिछले साल सीतामढ़ी में माता सीता के जन्मस्थली पर पूजन के क्रम में तिलक लगाने से इनकार कर देते हैं, तो वहीं इसके कुछ ही दिनों के बाद पटना में एक कार्यक्रम में मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर देते हैं। अब लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उन्हें आखिर हुआ क्या है, क्योंकि ये वो नीतीश कुमार भी है जिन्होंने साल 2013 में तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारे में निशाना साधते हुए कहा था कि देश चलाने के लिए कभी टोपी पहननी पड़ेगी तो कभी तिलक लगाना पड़ेगा। बिहार समेत देश की राजनीति में फिलहाल तो कपड़े, टोपी, शब्दों का चयन ये सब अब बड़े राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं, लेकिन क्या यह सामान्य राजनीतिक नोकझोंक है या वाकई नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत